बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम करते हैं क्वेश्चन 15.1। प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे 15 चैप्टर के। उसका पहला न्यूमेरिकल है, अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 250 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। यानी एक ट्रांसफार्मर को क्या हुआ, उसने चेंज किया वोल्टेज 250 को 12 वोल्ट में। If there 2000 turn on the primary coil, then find the number of turn on the secondary coil। तो यह प्राइमरी कॉयल में कितने हैं, 2000। तो अब हमने क्या करना है सेकेंडरी कॉयल में, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है तो उसके नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा है। सेकेंडरी वोल्टेज कम है तो जब हमारा आंसर आएगा तो उसके नंबर ऑफ टर्न कम होंगे। अब हमारा सोल्यूशन है, गिवन डाटा में हमें गिवन क्या है, एक प्राइमरी वोल्टेज दी हुई है, एक सेकेंडरी वोल्टेज दी हुई है, हमने और थर्ड क्या चीज़ हुई है, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉयल कितने हैं, 2000 टर्न। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉयल। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि हमें देखिए प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी कम है, तो अब हमें प्राइमरी टर्न ज़्यादा है, तो अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम है तो हमारी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न भी कम आएंगे। हमें फार्मूला पता है कि वी एस ओवर वी पी एन एस ओवर एन पी। ये क्या है, अब वी एस सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न हमने फाइंड करने हैं सेकेंडरी। अब आप ऐसा करें कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना, अब यहाँ से देखिए कि ये इसकी इक्वल है। अगर आपने ये फाइंड करना होता है जो चीज़, अगर आपने वोल्टेज फाइंड करनी है तो पहले वोल्टेज लिख लो, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न फाइंड करना है तो पहले नंबर ऑफ टर्न लिख लो। तो मैंने अब ये लिख ली, आप डायरेक्ट ये लिख लें, जो चीज़ फाइंड करनी है ना आप डायरेक्ट उसको ये लिख लें। अब हमने फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी, तो ये देखिए इधर ही रह जाएगा, तो यह जो प्राइमरी कॉइल पे है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखें नंबर ऑफ, ये प्राइमरी कॉइल के इधर आगे पुटिंग वैल्यूज, सेकेंडरी वोल्टेज 12 थी, प्राइमरी 250 थी, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल ये थे। आप सिंपल क्या करें, इनको कैलकुलेट करें, आंसर क्या आया 100 टर्न। मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी वोल्टेज कितनी थी, ज़्यादा, सेकेंडरी क्या थी, कम, तो हमें इसी तरह प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा थे 2000, तो अब सेकेंडरी कितने आए 100 टर्न। हमारा रिजल्ट क्या आया, नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज कॉइल आर 100, यानी नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल कितने हैं, आर 100। अब हम क्वेश्चन करते हैं 15.2, और 15.2 है कि अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? अब देखिए यहाँ है कि स्टेप अप का मतलब क्या होता है, स्टेप अप का मतलब होता है कि जिसकी प्राइमरी कॉइल कम हो और सेकेंडरी ज़्यादा हो, इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अभी हमें प्राइमरी कॉइल क्या दी हुई है 20, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा सेकेंडरी वोल्टेज का वो 20 से ज़्यादा होगा। स्टेप अप का मतलब है जिसकी वोल्टेज प्राइमरी कम हो सेकेंडरी ज़्यादा हो, और स्टेप डाउन का मतलब है कि जिसकी प्राइमरी ज़्यादा हो और सेकेंडरी कम हो, यानी वोल्टेज का इंक्रीज होना स्टेप अप और वोल्टेज का डिक्रीज होना स्टेप डाउन। अब हमारा डाटा क्या है कि नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल कितने हैं 1, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल 100, प्राइमरी वोल्टेज 20, फाइंड क्या करना है सेकेंडरी वोल्टेज। अब यहाँ से देखें कि सेकेंडरी वोल्टेज का आंसर हमारा क्या आएगा, प्राइमरी से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये स्टेप अप है। फार्मूला है वी एस ओवर वी पी एन एस ओवर एन पी। अगर आप ऊपर सेकेंडरी इधर लगाएंगे ना, अगर वोल्टेज का सेकेंडरी लगाया तो आपने नंबर ऑफ टर्न का भी सेकेंडरी लगाना है। ये नहीं करना कि यहाँ सेकेंडरी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी लगा दो। अगर ऊपर सेकेंडरी है तो इधर भी सेकेंडरी, नीचे प्राइमरी है तो इधर भी नीचे प्राइमरी। अब हमने सॉल्विंग फॉर वोल्टेज फाइंड करनी है सेकेंडरी, तो ये जो है प्राइमरी क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी कॉइल क्या थे 100, नीचे प्राइमरी क्या थे 1, वोल्टेज क्या थी 20। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा क्या आया 2000
वोल्ट। अब यही मैं आपको बता रही थी कि जब स्टेप अप होगा तो उसकी वोल्टेज क्या होगी ज़्यादा। हमारी प्राइमरी 20 थी तो सेकेंडरी क्या आई है 2000। हमारा रिजल्ट क्या है कि सेकेंडरी वोल्टेज इज 2000 वोल्ट। हमारा 15 चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन 15.3, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ ए टर्न रेशियो of 100:1 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary? हमने क्या फाइंड करना है कि स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि अगर इसकी प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है तो सेकेंडरी क्या होगी, कम होगी। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न दिए हुए हैं सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न दिए हुए हैं प्राइमरी। तो सेकेंडरी कितने हैं 1 और प्राइमरी कितने हैं 100। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि करंट इन प्राइमरी 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है करंट इन सेकेंडरी। लेकिन देखिए करंट इन सेकेंडरी के लिए फार्मूला है पावर का कि P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई। तो हमें आई मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए सेकेंडरी पहले फाइंड करना है। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि करंट मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए प्राइमरी कॉइल भी और सेकेंडरी कॉइल भी, उन दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पहले हम सेकेंडरी इसका वोल्टेज फाइंड करते हैं। एन एस ओवर एन पी, वी एस ओवर वी पी। अब यहाँ से देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपने फाइंड करना है ना वी एस, तो आप बेशक डायरेक्ट इसको इधर लगा लें, इसको इधर लगा लें। अब यहाँ पी इधर जाके मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे पुटिंग वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल क्या था 1, प्राइमरी में क्या था 100, वोल्टेज क्या थी 170। अब यहाँ जब इसको एक 0 0 से कट गया, ऊपर 17 है, नीचे 10 बच गया, तो जाहिर है जब इसको एक 0 है तो क्या आएगा 1.7। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 1.7 वोल्ट। नाउ वी एस इज इक्वल टू आई एस एंड वी पी इज इक्वल टू आई पी। अब हमने ये फार्मूला लगाना था। हमने तो हमारा जो टारगेट था वो तो करंट हमने सेकेंडरी में फाइंड करना था, लेकिन इस करंट के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ गया सेकेंडरी वोल्टेज। अब यहाँ से वी एस किधर गया नीचे चला गया, पुटिंग वैल्यूज़। अब हमारे पास प्राइमरी क्या थी वोल्टेज 170 और प्राइमरी करंट क्या थी 1 मिली एम्पियर। अभी हमने निकाली सेकेंडरी वोल्टेज 1.7। अब यहाँ से देखें आप इसको कैलकुलेट करें। वैसे तो हमने 1 मिली एम्पियर जैसे वहाँ पे है, लेकिन 1 मिली एम्पियर को हमने ऐसे लिखना 10⁻⁻3। अब यहाँ मैंने इसका पॉइंट ख़त्म किया 1 पॉइंट। अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर रही हैं ईजी है, लेकिन मैंने थोड़ा छोटे स्टेप कर दिए। ये पॉइंट 1 है तो इस पॉइंट को मैंने ख़त्म किया, ऊपर लिख दिया 10। ठीक, अब उसके बाद ये 17 कटा और ये 17 कटा तो आ गया 10। ठीक, 17 170 से कटा तो यहाँ पे क्या आ गया 10। ये 10 है, ये वाला 10 ये है, ये मिली का 10⁻³ है, ये 10 है, ये 10 है तो 10 का स्केयर। उसके बाद क्या है बेस 1 है तो 10 2 - 3, ये क्या हमारा आंसर आएगा 10⁻⁻1, क्योंकि 3 में से 2 गया -1। जब 10 की बेस सेम है तो हमने इकट्ठा कर लिया था। अब यहाँ -1 है तो इसको हम नीचे ले आएंगे। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.1 एम्पियर। तो हमारा सेकेंडरी करंट क्या आया 0.1 एम्पियर। रिजल्ट क्या है द करंट इन सेकेंडरी इज 0.1 एम्पियर। अल्लाह हाफिज़।